शहनशाह जज्बात, अपने दौर की हर सुपरस्टार अदाकारा के दिल की धड़कन बनने वाले, करोड़ों दिलों पर अपनी अदाकारी का नक्श छोड़ने वाले दिलीप कुमार ने रंगो नूर की दुनिया को ऐसे नहीं छोड़ा था और ना ये छूटने वाली चीज थी। मगर एक मर्द कलंदर ने उन्हें खुदा से मिला दिया और फिर वो इस मर्द कलंदर की नसीहत पर रोज़ा रसूल पर पहुंच गए तो उनकी दुनिया ही बदल गई। आज की इनकलाबी वीडियो में आपको दिलीप कुमार की उन्हीं कैफियत के बारे में बताने लगा हूं कि उनकी दुनिया कैसे बदली निगाह करम से। 2013 में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक निगाह पड़ते ही जब दिलीप कुमार को अपने दिल की कैफियत बदलती हुई महसूस हुई, उन्होंने अपनी बीवी सायरा बानो का हाथ दबाया और फिर दबाते चले गए। सायरा बानो समझ गई कि दिलीप कुमार इस वक्त जज्बाती और रूहानी तौर पर अंदर से कांप गए हैं और वो जो ये कहा करते थे कि मैं इतना गुनहगार हूँ, सोचता हूँ दियारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचकर जब सलाम पेश करना चाहूँगा तो मुझ में ये सकत पैदा होगी या नहीं, शाफ़े महशर मुझ जैसे गुनहगार को वजदानी कैफ़ो सरूर अता फरमाएंगे या नहीं। मैं इतने गुनाह कमा चुका हूँ, अब अगर मैं जाऊँगा दरबारे नबी में तो क्या मुझ में आपके रोज़ा की जालियों को चूमने की ताब पैदा हो सकेगी। रोज़ा रसूल पर पहुंचकर जाबर सुल्तान और शहंशाहों की रूह भी कांप जाया करती है, लेकिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फैज़ नज़र से अपने मेहमान के दिल को मसरूर कर देते हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ निगाह से बॉलीवुड के सुपरस्टार और दिलों पर हुक्मरानी करने वाले दिलीप कुमार भी लरज़ गए और एक लम्हे में उन्होंने अपनी शोबिज़ की ज़िंदगी से हमेशा के लिए ताइब होने का फैसला कर लिया। उस लम्हा उनके दिल में ठंडक सी पड़ गई और सरकार से वादा किया कि वो अपनी गुनाहों की ज़िंदगी से हमेशा के लिए ताइब हो जाएंगे। जो सुरूर उन्हें रंगो मस्ती की शोबिज़ दुनिया से ना मिला था, फिल्मों में नाचते गाते डायलॉग भरते जिस अदाकार की ज़िंदगी गुजरी थी, उस रोज़ वो सरकार मदीना के रोज़ा पर खड़े होकर ऐसा लुत्फ़ पा रहे थे, ज़ारो कतार रो रहे थे और जो उन्हें दुनिया की लज्जतों से कहीं ज़्यादा लुत्फ़ अमेज़ लगा था। दिलीप कुमार ने अहद कर लिया अब वो यूसुफ खान बन जाएंगे और फिर दिलीप कुमार बनने की कोशिश नहीं करेंगे। दिलीप कुमार ने रोज़ा रसूल पर जाकर जो रूहानी सुकून पाया था उसने उनकी ज़िंदगी ही बदल दी। वैसे तो पिछले कई सालों से इस्लाम सीखने की कोशिश वो कर चुके थे, लेकिन उन्हें इस्तकामत उस वक्त मिली जब सरकारे दो आलम का करम हुआ। इस रूहानी सफ़र से पहले भी वो 3 उम्रें कर चुके थे, लेकिन 2013 में उन्होंने उम्रा के बाद हज भी किया। उस वक्त उनकी उम्र 90 साल हो चुकी थी। इस बार उन्होंने हज और उम्रा की तस्वीर भी शेयर की थी, जिससे दुनिया को मालूम हुआ कि दिलीप कुमार के दिल में इस्लाम और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर ज़्यादा है। दिलीप कुमार ने अपने रूहानी बदलाव के बारे में लिख रखा है कि मैं वही यूसुफ खान हूँ जो फिल्मी दुनिया के रंगीनियों में रहकर भी अपने ज़मीर की आवाज़ सुनता रहा। मेरा ज़मीर मुझे मुसलसल कचोके लगाता रहा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। मैं फिल्मी दुनिया में रहकर भी दीगर बुराइयां जिसमें अक्सर सुपरस्टार मुलव्वस होते हैं उनसे बचने की कोशिश करता रहा। मैंने पूरी ज़िंदगी किसी से हसद नहीं किया और ना ही बुग़्ज़ो अनाद रखा। अपने माजी पर शर्मिंदा होकर मौलाना अशरफ अली थानवी का खलीफा मजाज मौलाना शाह अबरारुल हक हरदोई से रब्ता इस्तवार कर लिया और उनकी खानका पर जाकर हाज़िरी देने लगा और उनके दरबार पर बैठकर दुआएं किया करता। उनके फ्यूज़ बरक़ात की वजह से मैंने अमूमी तौर पर इस चकाचौंध दुनिया से किनारा कशी अख्तियार कर ली और आखिरत को संवारने की फ़िक्र में लग गया। लेकिन मौलाना ने मुझे ये नसीहत कर रखी थी कि तुम्हें असल सरूर वहीं जाकर मिलेगा जहां सबके आका रहते हैं। मौलाना अबरारुल हक मौलाना मुहद्दिस देहलवी की नस्ल से थे और हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी के आखिरी खलीफा थे, साहिब करामात थे और शरई अलूम में भी असातिज़ा में शुमार होते थे। मौलाना ने मुझे खुदा से और महबूब खुदा से मिला दिया और मुझ में ये हिम्मत पैदा की कि मुझे खुदा से ही मांगना चाहिए, वरना मैं तो डर गया था, ना जाने खुदा मुझे माफ़ करेगा या नहीं। खुदा से लो लगाते हुए नमाज की पाबंदी करने लगा और ज़्यादा वक्त ज़िक्र अज़कार और तिलावत में सर्फ करने लगा। खुदा ने मुझे 2013 में हज और उम्रा की दौलत से भी सरफराज फरमाया तो मेरे मामलत सुधरने लगे। सफ़र आखरत की तरफ जाते हुए मैंने तज़किया शुरू कर दिया था। मौलाना की वफ़ात के बाद मैंने 2013 में हज और उम्रा किया और अपनी रूहानी तस्कीन के असबाब पैदा किए। मुझे याद है जब भी मौलाना की ज़ियारत के लिए जाता लोग मेरे इंतज़ार में मुझसे मिलने के लिए बेताब हो जाते, मगर मैं गुजारिश करता कि मैं एक साइल बनकर आ रहा हूँ तो मुझे ऐसे प्रोटोकॉल से महरूम ही रखा जाए। सरकार मदीना के दरबार में जब पहुंचा वहां भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपना मेहमान बनाया और सऊदीया से हज़ारों परस्तार मस्जिद नबवी में मुझसे मिलने आ गए। ऐसा शानदार मेरा इस्तकबाल किया गया कि मेरे कदम लरसते रहे और लबों से निकलता रहा, या रसूल अल्लाह, आप जैसा शफ़क़त करने वाला इस कायनात में कोई नहीं जो गुनाहगारों को भी अपने दामन में छुपा लेते हैं। खाना खुदा में पहुंचा और जब मेरी काबे पर नज़र पड़ी तो एक बार ऐसा लगा मेरा दिल तड़प कर बाहर आ गया है। काबा की हैबत का ये नज़ारा देखने के लिए मैं आंखें खुली ना रख सका और आंखें बंद कर लीं
کیونکہ اللہ کی شان، اللہ کے گھر کا نظارہ کرنے کے لیے آنکھوں کی روشنی کم پڑ گئی تھی۔ 2013 میں جب دلیپ کمار مدینہ پہنچے تو ان کی روحانی کیفیت سرشاری اور واردات قلبی کے زیر اثر انہوں نے اپنے قیام میں 2 دن کا مزید اضافہ کر دیا۔ دلیپ کمار کے قریبی دوست فیصل فاروقی نے ٹویٹر پر ان کی متاثر کن تصاویر بھی شیئر کی تھی۔ ان کے مطابق طواف کعبہ کے دوران دلیپ کمار محمد یوسف بن گئے تھے، انتہائی چاق و چوبند نظر آ رہے تھے اور با آواز بلند قرآنی آیات پڑھ رہے تھے۔ یہ بہت یادگار اور دل کو چھو لینے والے لمحات تھے۔ وہ اس پورے عرصے میں جیسے انوار و تجلیات کے حصار میں رہے تھے۔ ان کا کیف و سرور دیکھنے والا تھا۔ احرام باندھنے سے مکہ پہنچنے تک اور طواف کعبہ سے صفا و مروہ کے درمیان سعی تک، ہر مرحلے پر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عاجز بندے نظر آئے۔ اتنا پرسکون پہلے انہیں شاید کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ اب دینی ارکان کی ادائیگی کے دوران ان کی حالت جذب کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس مقدس سفر میں انہیں لوگوں کی بے پناہ محبتیں اور عنایات بھی حاصل رہیں جو ان پر خدا کا ایک کرم تھا۔ وہ جہاں بھی گئے عوام و خواص انہیں پلکیں بچھائے منتظر ملے۔ دلیپ کمار پر اللہ کی اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص عطا تھی کہ وہ دنیا سے اس طرح گئے کہ آج بھی وہ دلوں میں بسے ہوئے ہیں اور کوئی ان کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔